विषय के अंतर्गत आज अपन का मुख्य विषय है राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख घटक। देखो, राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख घटक है, इन घटकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग है अभिमुखीकरण, जिसका अर्थ है प्रवृत्ति या झुकाव। इसका मतलब है कि व्यक्ति है जो किस प्रकार की संस्कृति में जुड़ा हुआ है और उनका झुकाव किसकी तरफ है। हामंड और पावेल ने इसको तीन भागों में बांटा गया है: ज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यकनात्मक। ज्ञानात्मक से तात्पर्य है कि व्यक्ति को राजनीति के बारे में किन किन विषयों का वास्तविक ज्ञान है। फिर भावात्मक में लिया है इन जो विषय है राजनीति के, उनके प्रति व्यक्ति की रुचि, आवेश, भावावेश, भावना क्या है। और तीसरा पता है मूल्यांकनात्मक। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो उचित और अनुचित, शुभ और अशुभ के बारे में क्या मूल्यांकन करता है। दूसरा घटक है आपके राजनीतिक विषय। देखो, राजनीतिक विषय के अंदर सबसे पहला घटक है राजनीतिक व्यवस्था, अर्थात व्यक्ति जिस राजनीति संस्कृति के अंदर प्रवेश कर रहा है उस संस्कृति के अंतर्गत व्यवस्था वास्तव में कैसी है, उसके बारे में जानकारी। फिर राजनीतिक संरचना। संरचना का मतलब वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है या अलोकतांत्रिक है, या शासन का विकेंद्रीकरण है या सत्ता का विकेंद्रीकरण है, विषय का विकेंद्रीकरण है, इनके ऊपर चर्चा की जाती है। फिर आगे समस्या और नीतियाँ। ये भी राजनीति विषय का गठन है कि राजनीति में कई प्रकार की समस्याएं आती रहती है और राजनीति के अंतर्गत जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की नीतियाँ बनाकर उनका समाधान करती है। और अंतिम विषय में, राजनीतिक विषय में, राजनीतिक कर्ता यानी जो व्यक्ति है जिस राजनीतिक में किसी पार्टी या किसी दल का वो एक कार्यकर्ता बनता है, तो उनका किस प्रकार से व्यवहार होता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति के दो घटक हैं जो वास्तव में राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखते हैं और उसको प्रभावित भी करते हैं। इसके बाद हमारा एक राजनीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। निर्धारक तत्व, किस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण होता है। पहला बिंदु है आपके इसमें इतिहास। देखो, इतिहास किसी देश का हो, इतिहास है जो वास्तव में भावी राजनीति को तय करता है। उनकी परंपराएं जो ऐतिहासिक होती है उसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था बनती है। कई अर्ध विकसित देशों के अंदर राजनीतिक व्यवस्था वैसी है, तो विकसित देशों के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी संपूर्ण ऐतिहासिक परंपरा के ऊपर टिकी हुई है। जैसे अपन फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में देखें तो फ्रांस की आज की राजनीतिक व्यवस्था है जो फ्रांस की राजनीति का परिणाम है, और उसी प्रकार अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था है जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम है। रूसी राजनीतिक व्यवस्था अगर देखी जाए तो रूस में जो बोल्शेविक क्रांतियां वगैरह हुई है वो उसका परिणाम है। फिर दूसरा है इसमें धार्मिक विश्वास। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ये भी एक मायने रखता है, राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखने में धार्मिक विश्वास का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि धार्मिक व्यवस्था जो राजनीतिक व्यवस्था और संस्थाएं मिलकर इस प्रकार का एक माहौल निर्धारित करती है जिसके अंदर राजनीतिक संस्कृति बनी रहती है। तीसरा है भौगोलिक परिस्थिति। भौगोलिक परिस्थिति, देखो, राजनीतिक संस्कृति का निर्धारित करने के लिए देश की भौगोलिक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। और इसके अंतर्गत जैसे जनसंख्या है, भौगोलिक प्रदेश है, कई नदियां हैं, कई पहाड़ है, तो कई रेगिस्तान है, मैदान है। तो ये भी जैसे अगर देखा जाए यूरोपीय देशों की राजनीतिक संस्कृति और अफ्रीकी देशों की राजनीतिक संस्कृति, इन दोनों में भिन्नता है क्योंकि दोनों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग है। इस कारण राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण में भौगोलिक परिस्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथा है सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश से क्या है कि वहाँ पर व्यवस्था समाज में कैसी है, धर्म है,
धार्मिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, जातिगत व्यवस्था है, औद्योगिकरण है, रूढ़िवादिता है, परंपराएं हैं, ये सभी है जो वास्तव में राजनीतिक संस्कृति के एक निर्धारक तत्वों के अंतर्गत माने जाते हैं। और इसमें संस्कृति अपनी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। कई बार उपेक्षा की जाती है, उपेक्षाओं की शैली या अपेक्षाओं की शैली को भी अपनाया जाता है। उसके बाद विचारधाराएं। देखो विचारधाराओं में देखो कोई साम्यवादी हो, समाजवादी हो, उदारवादी हो, है ना, ऐसी जो विचारधाराएं है, ये विचारधाराएं भी आपके वास्तव में राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करती है और राजनीतिक संस्कृति के विकास में ये महत्वपूर्ण सहायता करती है और सहायक के रूप में काम आती है। इनके साथ ही कुछ वैज्ञानिक है या तकनीकी प्रगति है, मीडिया है, प्रेस, शिक्षा आदि है जो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति के बारे में हमने पढ़ा, घटक और इनके निर्धारक तत्व। सवाल है आज अपना, राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, संक्षिप्त रूप से लिखिए और राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।